यूजीसी कानून खिलाफत करते पूर्व केंद्रीय मंत्री आर.के. सिंह। भारत सरकार के पूर्व केंद्रीय मंत्री सह आरा के निवर्तमान सांसद राजकुमार सिंह ने वीडियो जारी कर कहा है, भारत विश्वविद्यालय अनुदान आयोग यूजीसी की नियमावली देशभर के शिक्षा संस्थानों में विष घोल रही है। उन्होंने कहा कि वर्तमान समय में लागू की गई कई नीतियां उच्च शिक्षा की गुणवत्ता, पारदर्शिता और स्वायत्तता को नुकसान पहुंचाने का काम कर रही है। उनके अनुसार शिक्षण संस्थानों को सुधारने के बजाय अनावश्यक दबाव बनाया जा रहा है, जिसका खामियाजा छात्र शिक्षकों को भुगतना पड़ रहा है। नमस्कार साथियों, यूजीसी द्वारा 13 जनवरी 2026 को जारी किए गए रेगुलेशंस पूरे देश के सभी शिक्षण संस्थाओं में अशांति पैदा कर रहे हैं और जातीय भावना, जातीय दुर्भावना को पैदा कर रहे हैं, वैमनस्य की स्थिति ला रहे हैं। छात्रों के बीच में असंतोष भी है, वैमनस्य भी पैदा हो रही है और ये सब कारण, ये सब नासमझी से ये रेगुलेशन एक ऐसे मस्तिष्क की उपज है या ऐसे मस्तिष्कों की उपज है जिसको कि संविधान की जानकारी नहीं, ऐसे मस्तिष्कों की उपज है जो मूर्खतापूर्ण से भरा हुआ है, लेकिन जातीय विष से भी भरा हुआ है। अब मैं बताता हूं आपको। इस रेगुलेशन में भेदभाव की बात कही गई है और यह बताया गया है कि यह रेगुलेशन भेदभाव रोकने के लिए लाया गया है, डिस्क्रिमिनेशन रोकने के लिए लाया गया है। डिस्क्रिमिनेशन या भेदभाव वो करता है जिसके पास शक्ति होती है या जिसके पास सत्ता होता है, जिसके पास अधिकार होता है। शिक्षण संस्थाओं में अधिकार, सत्ता, शक्ति यह शिक्षण संस्थाओं के संचालकों के पास होता है, उसके विद्यार्थियों के पास नहीं होता है। तो अगर भेदभाव पर नियंत्रण करना है तो यह रेगुलेशन वाइस चांसलर्स और प्रिंसिपल्स के लिए बनाई है, विद्यार्थियों के लिए नहीं, क्योंकि विद्यार्थी तो ये भेदभाव कर ही नहीं सकते ना, उनके पास कोई शक्ति ही नहीं। ये समझ नहीं है, जिन्होंने भी इस रेगुलेशन को ड्राफ्ट किया उसको ये बात समझ में नहीं आई कि डिस्क्रिमिनेशन का अर्थ क्या होता है, भेदभाव का अर्थ क्या होता है। भेदभाव कौन कर सकता है? भेदभाव वही कर सकता है जिसके पास शक्ति है, जिसके पास सत्ता है, जिसके पास अधिकार है, और यह विद्यार्थियों के पास नहीं होता है। तो विद्यार्थियों के बीच में क्यों जहल घोल रहे हैं आप? जिन्होंने भी ये ड्राफ्ट किया उसको संविधान की जानकारी नहीं है,